अंतःकरण में वास करता है। वो सर्वशक्तिमान व सर्वव्यापक है। बस हमारे पास उसे देखने वाली दिव्य दृष्टि होनी चाहिए। हुजूर, कहते हैं अल्लाह ताला तो एक ही है, फिर भी उसके नाम अनेक क्यों हैं? कोई उसे भगवान कहता है, कोई वाहिगुरु, कोई खुदा, तो कोई ईसा मसीह। आखिर उस परवरदिगार के वास्तव में कितने रूप हैं? और अगर वो एक ही है तो इतनी बड़ी सृष्टि को कैसे चलाता है? शहजादे, किसी भी शहर को जाने के रास्ते तो अनेक होते हैं, मगर मंजिल सबकी एक ही होती है, शहर पहुंचना। जैसे लोग अपने अपने घरों में अंधकार मिटाने के लिए तरह तरह के दीपक जलाकर रोशनी करते हैं, ठीक उसी प्रकार उन सब दीपकों का काम होता है घरों में उजाला करना। लेकिन जब सुबह सूरज निकलता है तो सारी सृष्टि में अपने आप उजाला हो जाता है। ठीक उसी प्रकार ईश्वर एक है, बस सभी धर्म वालों ने उसे अलग अलग नामों से पुकारा है। कोई उसे अल्लाह कहता है, कोई वाहिगुरु कहता है, और कोई ईश्वर कह के पुकारता है। लेकिन वो तो एक ऐसा नूर है, एक ऐसी ज्योत है जिसका कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं। गुरुदेव, इंसान के जीवन का लक्ष्य क्या होता है? और हर इंसान के जीवन में सुख और दुख क्यों आते हैं? संसार के हर प्राणी का लक्ष्य होता है दुख से छुटकारा और परम सुख की प्राप्ति। अर्थात हर इंसान यही चाहता है कि मुझे दुख की अपेक्षा हमेशा परम सुख ही मिले। मगर दुख और सुख तो जीवन के दो पहलू हैं। दुख ना होगा तो सुख का एहसास कैसे होगा? इसी तरह बाबा लाल जी और शहजादा दारा शिकोह के बीच कई गोष्ठियां हुई। ये एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि दारा शिकोह ने बाबा लाल जी से प्रेरणा पाकर ही वेदों, शास्त्रों, उपनिषदों का उर्दू और फारसी ज़बान में अनुवाद करवाया। बाबा लाल जी का जहाँ भी श्रद्धा के साथ नाम लिया जाता है, शहजादा दारा शिकोह का जिक्र भी ज़रूर आता है। देखो बेटा, जहाँ तुम बैठे हो ये दातारपुर नगरी है, जहाँ कभी डडवाल क्षत्रिय वंश के राजा दातारचंद की रियासत हुआ करती थी, और रामपुर भी इसी रियासत का एक हिस्सा है। वहाँ बाबा लाल जी ने विक्रमी संवत 1712 कार्तिक शुदी दसवीं को ये कहते हुए कि योग युगत करी राखूं देही, तो भी वस्तु पराई यही, अर्थात योग के द्वारा यदि मैं इस नश्वर शरीर को और भी रखना चाहूं तो रख सकता हूं, पर है तो ये पराया, इसलिए इसका त्यागना ही अच्छा है। ये कहते हुए उन्होंने अपना शरीर वहीं रामपुर में त्यागा। बेटा, एक बहुत प्राचीन बड़ का पेड़ है जिसके नीचे बैठकर बाबा लाल जी अपने शिष्यों के साथ हर चतुर्मास में तप किया करते थे। उन दिनों रामपुर में पानी का बहुत अभाव था और वहाँ बाबा लाल जी ने अपनी योग शक्ति से जल पैदा किया, जो आज भी एक पावन बावली के रूप में वहाँ विद्यमान है, जहाँ हजारों लोग स्नान करते हैं और रोग मुक्त होते हैं।
जिन देवियों के संतान नहीं होती, इस बावली में स्नान करने से उनके संतान होती है। और यहाँ हर बरस बहुत बड़ा भंडारा होता है, जहाँ हजारों लोग श्रद्धा के सुमन समर्पित करने के लिए भारत के कोने कोने से आते हैं। आज बाबा लाल दयाल जी के बारे में जानकर आपसे बहुत खुशी हुई। अच्छा महाराज, अब हमें आज्ञा दीजिए। हाँ जी। अभी आप बाबा लाल जी का प्रसाद लीजिए। और वैसे आप थके आए हैं, यहाँ ठहरने की पूरी व्यवस्था है और मैं अभी प्रबंध करवाए देता हूँ। अपने किसी कर्मचारी को बोलता हूँ, आपको कमरों की व्यवस्था कर देगा और भोजन वगैरह आप करिए। जितने अरसा आप यहाँ रहना चाहें रहिए। आप आज कम से कम मत जाइए। व्यवस्था मैं कराए देता हूँ। ये लीजिए, प्रसाद लीजिए। आप जैसे धार्मिक प्रवृत्ति के विद्यार्थियों से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। मेरा आपको हार्दिक आशीर्वाद। प्रणाम महाराज।